जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, बात चाहे जोधपुर की करें या फिर कोटा की करें, 20 तो कांग्रेसी साबित होती हुई दिख रही है फिलहाल। बात जयपुर की करें तो अभी भी फिलहाल पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है कुछ सीटों पर। खुशबू, देखिए, जहां तक जयपुर की बात करें तो जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि वहाँ बहुमत मिलेगा, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि कांग्रेस के 4 विधायक, जिनमें एक मंत्री भी शामिल है, एक मुख्य सचेतक भी शामिल है, होने के बावजूद कांग्रेस को बहुमत नहीं दिला पाए। ये सबसे बड़ी खबर है कि सब कुछ जो सीमांकन हुआ है वार्डों का, इतनी मेहनत करी, अपनी मर्जी से टिकट बांटी है, इसके बावजूद जो जादुई आंकड़ा है 50 का, वो कांग्रेस नहीं छू सकी है। फिलहाल हम मौजूद है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर, जहां आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक है वो यहाँ पे आए हुए हैं, जीते हुए पार्षद है वो यहाँ पे आए हुए हैं, और पार्षद के जो समर्थक है वो यहाँ पे आए हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो यहाँ पे हैं। मंत्री प्रताप सिंह उन सभी को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन जो सुबह उनके चेहरे पर जो एक जोश दिखाई दे रहा था, जो उनके चेहरे पे एक अजीब खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा लगातार फोन पे बिजी हो गए हैं। उसके पीछे कारण ये है कि अब उनका मकसद हो गया है बहुमत का आंकड़ा जुटाने का, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का वो कांग्रेस को नहीं मिल पाया है लाख कोशिश करने के बावजूद। ऐसे में अब निर्दलीय के भरोसे कांग्रेस का बोर्ड तो जरूर बनेगा, ऐसी संभावना है हेरिटेज में, लेकिन बनेगा निर्दलीय के भरोसे। और इसी कारण से मंत्री प्रताप सिंह अब उसी कोशिश में लग गए हैं कि जो निर्दलीय जो पार्षद जीते हैं, खासकर जो कांग्रेस के बागी थे वो जीते हैं, उनको अब अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच देखिए मिठाइयों का सिलसिला चल रहा है, बधाइयों का तांता लग रहा है, लेकिन जो बधाइयाँ भी ली जा रही है, खुशियां भी बांटी जा रही है, लेकिन अब रणनीति बनानी होगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पे अभी मीटिंग होगी। विधायक अमीन काग जी यहाँ पहुँच चुके हैं। सुबह जो आपके चेहरे पे खुशी थी प्रताप जी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा, जो जितनी मेहनत आपने की, जिस तरह से टिकट बांटे हैं, वो जो 50 का जादुई आंकड़ा है वो नहीं कर पाए। एक बात आप मानकर चलिए, ये छोटे चुनाव हैं। अभी जब सिविल लाइंस में फाइनल रिजल्ट आए हैं, 24 सीटें हैं मेरे सिविल लाइंस विधानसभा, उनमें से 13 कांग्रेस जीती है, 10 बीजेपी और 1 निर्दलीय। ऐसे ही अभी शायद हवा महल का पूरा नहीं है, लेकिन हवा महल में भी हम आगे रहेंगे। किशनपोल और आदर्श मार्ग कुल मिला के हमारी 50 के आसपास हम हैं, और जो निर्दलीय जीते हैं वो सब कांग्रेस कमिटेड लोग हैं। जी, 99 सीटों का परिणाम आ चुका है, जिसमें 47 पे कांग्रेस है। यानी कि अगर जो आपको जो बहुमत का आंकड़ा है वो 51 का चाहिए, 51 जो होती है, तो जो एक जो बचा है, सिर्फ एक परिणाम बाकी है, तो ऐसे में आपका आंकड़ा पूरा होने वाला नहीं है, तो निर्दलीयों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा, भले ही वो आपके बागी हो। कोई बात नहीं, लेकिन अब जो रिजल्ट आ चुका और हमको निर्दलीय चाहिए सिर्फ 4, 51 करने के लिए, बीजेपी चाहिए ज्यादा, तो हमारे पास 4 नहीं, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा सुरक्षित। आप चिंता मत कीजिए, हेरिटेज बोर्ड हमारा बन गया है। आप निश्चिंत रहिए। प्रताप जी, क्या लगता है, आमीन काग जी ने स्वीकार किया है कि टिकट वितरण में जरूर कोई चूक हुई है, इस कारण से बागी जीते हैं। जितनी उम्मीद उनको थी, जिस तरह से वो दावे थे कि आज लगभग आधी सीटें हैं वो कांग्रेस जीत पाई है, क्योंकि सब कुछ आपने भी जो सब कुछ विधायकों पे छोड़ दिया था कि जो विधायक जैसे टिकट बांटे वैसे बांटे, बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन सेकेंड ग्रेड, क्योंकि 50% मार्क्स नहीं आ पाए हैं। देखिए, एक बात मानकर चलिए, अब तय किया जाएगा, देखा जाएगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कितनी सीटें लाएं। मैं सिविल लाइन में 15 से ऊपर मानकर चल रहा था। कुछ वार्ड जहाँ पे मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था और मैं ढंग से नहीं पहुँच पाया। कई वार्ड जो मैं हारा हुआ मानता था, उन पर ज़्यादा मेहनत की और उनको बाद में भी हारा हुआ वो जीत गया। तो कहीं ना कहीं लोग चाहते थे कि प्रताप सिंह भी पहुँचे, जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ये मानकर चलिए कहीं ना कहीं कमी है, उसको दूर करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, इतनी फाइट हुई, इसमें भी 13 सीट यदि आप सिविल लाइन्स में लाते हो, और वहाँ आदर्श नगर में भी शायद 25 में से 14 आई है, या 26 में से 12-13 है, 14 नहीं है हमारी, अच्छा 14 नहीं होगी, तो वहाँ 13, और यहाँ किशनपोल में और महेश जी के यहाँ का रिजल्ट अभी हवा महल का आने वाला है। लेकिन वहाँ जो निर्दलीय जीते हैं, किशनपोल में जो निर्दलीय जीते, गुलाम नबी जी का बेटा कांग्रेस, ये हमारा है। नहीं, ये बात सही है कि जो जीते हैं वो आप ही के बागी अधिकांश थे, कांग्रेस ही थे, लेकिन ये माने कहीं कि जो विधायक जिनको आपने छूट दी थी वो सही चूज नहीं कर पाए, सही उम्मीदवार से? सब सही किए। चुनाव में
ये सोचना कि कोई कैंडिडेटों में कमजोरी थी, अब ये सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल अब हेरिटेज का बोर्ड बनाना है, ये रणनीति है। ग्रेटर के लिए क्या कहेंगे? वहाँ पे आपको हमारी रणनीति जारी है। अभी रिजल्ट पूरे ग्रेटर के आगे क्या, अभी नहीं है। अभी रिजल्ट आ जाने दो और आप मान के चलिए कोशिश ये ग्रेटर और हेरिटेज दोनों हम बनाए। अभी क्या मीटिंग, आपके आवास पे मीटिंग होने वाली है? बीजेपी की कितनी सीटें आई है हेरिटेज में? अभी आ जाएगी। कितनी आई रहा? देखिए, ये मानकर चलिए आप, हेरिटेज का हमारा बोर्ड बनेगा और ये भगवान के आशीर्वाद की, जनता के आशीर्वाद की और गहलोत सरकार के कामकाज की जीत है। हेरिटेज का बोर्ड बन जाएगा और ग्रेटर का भी बोर्ड बनाने की हमारी कोशिश है। बोर्ड जब कांग्रेस पार्टी का बनेगा तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, ज्यादा विकास होगा। अभी क्या मीटिंग होने वाली है सभी पार्षदों की? 6 बजे हमने मीटिंग बुलाई है। यहाँ 6 बजे सबको कहीं कैंप करेंगे, किसी ना किसी होटल में लेकर जाएंगे, वो आपको हम बता देंगे और वहाँ कैंप करेंगे और वहाँ निर्दलियों को भी जुटा के और फिर बहुमत साबित करके वोट बनाएंगे। बिल्कुल, तो तस्वीर इन्होंने माना है कि कुछ जो संख्या है कम रही है, लेकिन कोशिश इनकी ये है और इन्होंने कहा है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कि 4 निर्दलीय की जरूरत है, वो हासिल कर लेंगे। यानी साफ है कांग्रेस अपने दम पर या कहें कि पूर्ण बहुमत का बोर्ड नहीं बना पा रही है और जो 50 का आंकड़ा है, 50% सीट इनको जो जीतनी थी वो नहीं जीत पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो विधायकों ने जो टिकट वितरण किया वो भी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हीं के जो पार्टी के जो बागी थे अधिकांश वो जीते हैं। यानी जो जीत के लायक जो व्यक्ति थे उनको टिकट नहीं दिया। और कई जगह ऐसा है कि जहां निर्दलीयों ने जो विधायकों का जो डिसीजन है उसको गलत साबित किया। भले ही अब कांग्रेस हेरिटेज में बोर्ड बनाने जा रही है, लगभग उनका ही बोर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 4 सदस्य कम है अभी जो अब तक जो रिजल्ट आए हैं। तो ऐसे में 4 निर्दलीय जो है वो कांग्रेस आसानी से कर लेगी, क्योंकि सरकार इनकी है, मंत्री यहाँ के हैं, तो ये कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल परिणाम की बात करें हम, तो यही होगा कि जो 4 विधायक है कांग्रेस के इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में, उन चारों के चारों विधायक यहाँ बहुमत नहीं जिता सके कांग्रेस को। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो है वो विधायकों का आना भी सिलसिला हो। और एक बड़ी खबर यह है कि 6 बजे खुशबू 6 बजे कांग्रेस के तमाम जो पार्षद जो जीत के आए हैं उनकी, कांग्रेस के जो जयपुर शहर के विधायक है उनकी यहाँ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पे बैठक होगी और उसके बाद की मीटिंग भी है और अब मीटिंग का दौर भी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए और जुड़ने के लिए।